हेलो लर्नर्स। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 6 1 में स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख महोत्सव, मेले या त्योहारों के नाम देखेंगे और यह सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं सबसे पहले मरु महोत्सव। मरु महोत्सव का आयोजन पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर होता है। इसमें कालबेलिया डांस, रेस प्रतियोगिता, ऊंट श्रृंगार, मिस्टर मिस पोखरण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। फिर है मेदराम जात्रा। मेदराम जात्रा का आयोजन तेलंगाना में होता है और यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जहां लोगों का समागम सबसे ज़्यादा होता है। प्रयागराज कुंभ के बाद तेलंगाना के मेदराम जात्रा में लोगों का समागम सबसे ज्यादा होता है। यह कोया जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है जो 4 दिनों तक चलता है और इसमें देवी सम्माक्का और सरलम्मा के सम्मान में ये मनाया जाता है। ये दोनों लोग माँ बेटी थी। फिर है खजुराहो महोत्सव। मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है। यह एक नृत्य प्रतियोगिता होती है जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। फिर है पुष्कर महोत्सव। पुष्कर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में होता है। कश्मीर के प्रयागराज में होता है और ये कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग होते हैं। ये भी कुंभ की तरह ही होता है। फिर है पुष्कर मेला। पुष्कर महोत्सव का आयोजन कश्मीर में होता है लेकिन पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान में होता है। यह अजमेर में होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इसमें पुष्कर झील में लोग स्नान करते हैं। पशु मेला लगता है। फिर है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में होता है और इसमें जो है ऊँटों की परेड होती है। ये जनवरी माह में मनाया जाता है। ऊँटों की परेड, ऊँट की दौड़, ताजे फूलों से ऊँटों को सजाया जाता है, ऊँट नृत्य होता है। ये सब इसकी विशेषताएं होती हैं। फिर है स्फुतिक गस्टर फेस्टिवल। इसे मुखौटा फेस्टिवल भी कहते हैं और यह लेह लद्दाख में मनाया जाता है। इसमें लोग रंगीन मुखौटे पहन करके डांस करते हैं और इन मुखौटों को वहाँ के स्थानीय भाषा में चम्स कहते हैं। यह लद्दाखी संस्कृति परंपरा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फिर लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल भी लद्दाख में मनाया जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में आयोजित होता है और यह नव वर्ष के शुरुआत का प्रतीक होता है। बेसिकली 15 दिनों तक चलता है ये। लोसर लद्दाख में और लोसांग सिक्किम में होता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। ये किसान फसल काटने का जश्न मनाते हैं। भूटिया जनजातियों का पारंपरिक त्योहार होता है। लेपचा जनजाति भी मनाते हैं लेकिन भूटिया जनजातियों का ये पारंपरिक त्योहार होता है। फिर है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। जून जुलाई के महीने में होता है। 2 दिवसीय होता है। गुरु पद्मशंभव के जन्मदिन पर मनाया जाता है, उनके सम्मान में है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है यह फेस्टिवल। हॉर्नबिल नागालैंड का एक पक्षी है। इसका उद्देश्य होता है कि नागा समुदाय के लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं और नागा समाज की संस्कृति से देश दुनिया को रूबरू कराना इसका ये उद्देश्य होता है। मकर विलक्कू त्योहार केरल में मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर में। मकर संक्रांति के दिन होता है और इसमें भगवान अयप्पा की मूर्ति जो होती है वो मंदिर में प्रतिस्थापित की जाती है। शाही आभूषणों से सजाया जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी अवतार के पुत्र थे भगवान अयप्पा और ये बाल ब्रह्मचारी थे। इसलिए 10 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की महिलाएं इनका दर्शन नहीं कर सकती हैं। फिर सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। ये वसंत के स्वागत के लिए मनाया जाता है। वसंत के स्वागत में लोग रंग खेलते हैं और फिर भोजन में तीखी मुर्ग या मटन की करी खाते हैं जिसे वहाँ की भाषा में शगोटी कहते हैं।
वांचुआ फेस्टिवल असम में मनाया जाता है तिवा जनजातियों के द्वारा। ये अच्छी फसल होने के उपलक्ष्य में मनाते हैं इसको। और त्रिशूर पूरम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। यह देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित होता है। हाथी की साज सज्जा की जाती है, झांकी निकाली जाती है। काला घोड़ा फेस्टिवल, इसे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, जो कि मुंबई में आयोजन होता है इसका। और यह फरवरी के पहले शनिवार को मनाते हैं। इसमें भी देश विदेश से लोग आते हैं और इसमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। फिर काला नमक महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव जो है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन होता है। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये मनाया जाता है। जिस तरह से झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव होता है, लखनऊ में गुड़ महोत्सव होता है, उसी तरह से काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर में होता है। फिर है बथुकम्बा फेस्टिवल। बथुकम्बा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। ये इसमें फूलों की 7 लेयर से गोपुरम मंदिर की आकृति बनाते हैं। और बथुकम्बा का अर्थ होता है कि देवी माँ जिंदा हैं। इसमें महागौरी की पूजा की जाती है और यह स्त्री के सम्मान के रूप में मनाया जाता है यह फेस्टिवल। फिर है थाई पुसम फेस्टिवल। थाईपुसम जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के अलावा यह केरल, अमेरिका, श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड, जहाँ भी तमिल समुदाय के लोग होते हैं उसे वो लोग ये त्योहार मनाते हैं। यह शिव जी के बड़े पुत्र मुर्गुन की पूजा होती है इसमें। और इसमें लोग पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और जीभ में सुई चुभोते हैं। फिर फूलडोल त्योहार राजस्थान में होता है। ये होलिका दहन से रंग पंचमी तक मनाते हैं। 5 दिन का त्योहार होता है। फिर मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मांडू में होता है। मांडू संस्कृति से लोगों को परिचित कराना, वहाँ के भोजन, संगीत, इतिहास, विरासत, कला, शिल्प इत्यादि से परिचित कराना इसका उद्देश्य होता है। फिर है निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल, ये भी मध्य प्रदेश में होता है। निमाड़ी मिर्च अपने तीखेपन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है और इसका प्रचार प्रसार करना ही इस फेस्टिवल का उद्देश्य है। धानु यात्रा फेस्टिवल यह उड़ीसा में मनाया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण और कंस का भगवान कृष्ण और कंस को समर्पित होता है ये इसे ओपन एयर थिएटर भी कहते हैं। ये लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। रज पर्व, रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। ये 3 दिनों तक चलता है और इसमें धरती माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि 3 दिनों में धरती माता मासिक धर्म से गुजरती है और फिर चौथा दिन शुद्धिकरण और स्नान का दिन होता है। जब मानसून की शुरुआत होती है तब इसको मनाते हैं। फिर है नुआखाई फेस्टिवल। नुआखाई अर्थात नया खाना। यह फसल की कटाई के बाद मनाते हैं। उड़ीसा में लोग गणेश चतुर्थी के दिन मनाते हैं। फिर है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम, जब ब्लॉसम आने शुरू होते हैं तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और उस समय ब्लॉसम आने की खुशी में लोग मनाते हैं। उस समय पेड़ हल्के गुलाबी और फूल सफ़ेद फूलों से भर जाता है। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। महाशिवरात्रि को जम्मू कश्मीर में हेरात फेस्टिवल कहते हैं, जिस भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसमें लोग गैती, कुदाली, फावड़ा इत्यादि की सफाई करके एक स्थान पर रख देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सभी घरों में गुड़ का चीला बनाया जाता है और फिर लोग अपने कुल देवता, ग्राम देवता की पूजा करते हैं। हरेली छत्तीसगढ़ में, लेकिन हरेला त्योहार जो होता है वो उत्तराखंड में होता है। हरेला हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण के संरक्षण का प्रतीक होता है। हरेला का अर्थ होता है हरे रंग का दिन। यह शिव और पार्वती को समर्पित होता है। श्रावण मास में मनाया जाता है। फिर है पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में मनाते हैं।
तमिलनाडु के अलावा इसको श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, यूएसए, कनाडा इन सब में भी मनाया जाता है। और पोंगल का तमिल भाषा में अर्थ होता है उफान या विप्लव। और यह संपन्नता को समर्पित त्योहार होता है। लोग वर्षा, धूप, खेतिहर मवेशी इन सब की आराधना करते हैं। फिर ओणम, ओणम केरल में मनाया जाता है। यह अच्छी फसल की उपज के लिए मनाया जाता है, 10 दिनों तक चलता है। मान्यता है कि महाबली एक असुर राजा थे, उनके आदर सम्मान में लोग मनाते हैं। फिर छठ पर्व बिहार में मनाया जाता है। यह नदी और भगवान शिव को समर्पित है, जो 3 दिनों तक चलता है। फिर है सरहुल पर्व। सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। प्रकृति प्रेमी ये प्रकृति पर्व सरहुल होता है। इसमें साल के पेड़ का विशेष महत्व होता है। जब वसंत ऋतु में नई पत्तियां आने लगती हैं तो ये मनाया जाता है। और इसमें पुजारी जो होता है वो केकड़े को मार करके उसको अरवा धागा से बांध करके टांग देता है। और फिर जब धान की बुआई होती है तब इसका चूर्ण बना करके गोबर में मिला करके धान के साथ बोते हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि जिस तरह से केकड़े के असंख्य बच्चे होते हैं उसी तरह से धान की बालियां भी असंख्य हों। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है और यह एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। इसका प्रचार प्रसार करना इस फेस्टिवल का उद्देश्य होता है। बोईता बंदना महोत्सव, इसका आयोजन उड़ीसा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। लोग नाव बनाते हैं और नदी में प्रवाहित करते हैं। कलपथी रथ महोत्सव का आयोजन केरल में होता है। यह विश्वनाथ और शिव को समर्पित होता है। प्रायः नवंबर में होता है और झांकी निकाली जाती है। उस समय वेद मंत्रों का उच्चारण, वहाँ की संस्कृति सभ्यता से लोगों को परिचित कराना इसका उद्देश्य है। और बोनालू त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। इसमें महाकाली की पूजा होती है। ये जुलाई या अगस्त के महीने में होता है। फिर थयम उत्सव केरल में होता है। अट्टुकल पोंगल ये भी केरल में मनाया जाता है। और ये इस त्योहार में महिलाओं का समागम सबसे ज़्यादा होता है। इस दौरान मंदिर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है और जो पुजारी होता है वो हाथ में तलवार लेकर के मंदिर परिषद में घूमता रहता है। इसमें मीठे खीर, चावल, गुड़, नारियल से बनी खीर या हलवा होता है और 10 दिनों तक इसको मनाते हैं। फिर एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नवरोज फेस्टिवल ये पारसी धर्म का नव वर्ष होता है। प्रकृति प्रेमी का जो लोग प्रकृति प्रेम का मुख्य रूप से उत्सव होता है ये। खारची महोत्सव ये त्रिपुरा में होता है। फिर है नवरेह फेस्टिवल। नवरेह जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। कश्मीरी हिंदुओं का नव वर्ष होता है ये। अहरबल फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर में होता है। अहरबल फेस्टिवल को नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। अहरबल एक जलप्रपात है, उससे नियाग्रा